एक मनुष्य जीवन का वास्तविक अंत जीवन का अंत होने पर नहीं होता, बल्कि कई मनुष्य का अंत जीवन रहते ही हो जाते हैं। वो मृत समान हो जाते हैं। जीवित तो उसे कहते हैं जो संघर्ष करता है, जो युद्ध करता है, जो हर परिस्थिति को डट कर सामना करता है। वो नहीं जो हर वक्त आराम चाहता है, जो किसी के दबाव में आकर हर चीज को सहमति दे देता है, जो किसी पे प्रश्न नहीं उठाता, गलत सही का विचार नहीं करता, बस चलते चले जाता है। वास्तव में उस जीवन को जीता नहीं, जीवन काटता रहता है। उस मनुष्य को जीवन का मूल्य ही पता नहीं। उसे तो पता ही नहीं जीवन होता क्या है, किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए। जीवन एक बहुत ही अनमोल चीज है, सबसे कीमती चीज है। सब कुछ पीछे छूट जाए तो भी उसे पाया जा सकता है कभी ना कभी, परंतु जीवन जो पीछे छूट जाता है उसे वापस लाना असंभव है। क्यों न समय को वापस लाना असंभव है, और समय के साथ साथ जीवन का भी गाड़ी चलता है। जैसे समय आगे बढ़ती रहती है वैसे ही हमारे जीवन कटती रहती है। बालक, युवा, बूढ़ा, ये सब शरीर के विभिन्न स्टेज है। हम इस जगत में अभिनय कर रहे हैं, वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा एक शरीर में रहकर अभिनय कर रहे हैं। अपने पूर्वकृत कर्म का फल भोग रहे हैं और नया कर्म करते जा रहे हैं। और संसार यानी संघर्ष, स्वयं भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर भगवान राम 14 वर्ष के लिए संघर्ष ना करते, वन वन नहीं घूमते, तो क्या वो कभी एक युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला पाते? क्या भगवान बन पाते? नहीं ना। संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। संघर्ष वैकल्पिक नहीं है, संघर्ष अनिवार्य है। और जो इस संघर्ष से पीछे छूट जाता है, जो चाहता है कि बैठे बैठे उसे सब कुछ मिल जाए, उसे कुछ करना ना पड़े, वास्तव में वो मृत मनुष्य है। क्योंकि संघर्ष सिर्फ मृत मनुष्य के पास ही नहीं होता, उसके पास ही कुछ चुनौतियां नहीं होती। वो तो बस सोया रहता है, अनकॉन्शियस रहता है। क्या आप चाहते हैं ऐसे बनने के लिए? नहीं ना। जीवन को ऐसे बनाना चाहिए कि संघर्ष आए तो उसको डट कर सामना करना चाहिए, एक योद्धा की तरह, ताकि जो तुम्हारे आसपास के लड़के हैं, आसपास के लोग हैं, या फिर देश विदेश हो, नगर हो, शहर हो, गांव हो, कोई भी हो, तुम्हारे आसपास स्वजन परिवार के जो भी लोग हो, जो भी तुम्हें जानते हो या फिर जानेंगे, तुम्हारे कार्य से उनसे प्रेरणा मिले, उनसे शिक्षा मिल सके। ऐसे जीना चाहिए कि जब हम जीवन के अंतिम कगार पर हो, तब हमें इस संसार को छोड़ते समय हमें अपने बिताए हुए समय यानी अपने जीवन सार्थक लगे, मन संतोष से भरा हुआ हो, शांत हो, ना कि निरर्थक लगे। जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्हें अपने से छोटे लोगों को संस्कार देना चाहिए, गुण देना चाहिए, आचरण से सिखाना चाहिए, न कि पैसा। सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है बड़े लोगों से सीखना,
और ये बड़े लोग अगर अपने गुण और आचरण से, स्वभाव से सिखाएंगे तो वो सबसे कीमती शिक्षा है। उसके बाद आता है किताबी ज्ञान। अब प्रकृति तो सर्व शिक्षक है, सर्वकालिक शिक्षक है, और जो काल को समय देता है और जो काल को सम्मान देता है, समय का मान रखता है, समय भी उसका मान रखता है। जो समय का सदुपयोग नहीं करता, समय उसका ही दुरुपयोग कर लेता है। यानी उसका जीवन का दुरुपयोग हो जाता है, परंतु समय का सदुपयोग हो जाता है। वो पहले ही काल की मृत्यु में चला जाता है। जीवन बदलती जा रही है, इसीलिए हमें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ बदलाव ही ऐसा है जो स्थायी है। शमशान भूमि में पड़े हुए एक व्यक्ति के पास कोई भी चिंता नहीं होती, कोई भी तनाव नहीं होता, कोई भी टेंशन नहीं होता, क्योंकि वो तो मर चुका है। और वास्तव में हमें इस दुनिया में संघर्ष तो करना पड़ेगा। और संघर्ष कैसे करते हैं? हंस हंस कर या रो रो कर, ये चुनाव आपके ऊपर है। जो अज्ञानी होते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, जब उनके पास चुनौतियां आती है, बोध शून्य होने के कारण, विवेक शून्य होने के कारण वो गलत चुनाव कर बैठते हैं, और उसका परिणाम स्वरूप वो स्ट्रेस, तनाव से ग्रसित रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो कुज्ञानी होते हैं, जो सिर्फ अपने अहम के भाव से कार्य करते हैं, अपने अहम को तृप्ति देना चाहते हैं, वो अपने लोभ, क्रोध के वशीभूत कार्य करते हैं। वो गलत दिशा की ओर अपना पैर बढ़ाते हैं। वहीं जो ज्ञानी होते हैं, जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं, उनके सामने चाहे कुछ भी संघर्ष आए, वो अपने बोध और विवेक हेतु वो जानते हैं कि जीवन संघर्ष है, फिर भी शांत चित्त होकर अपने कार्य में जुट जाते हैं। वो समस्या को नहीं, समाधान की ओर दृष्टि डालते हैं। अगर हम समाधान की ओर दृष्टि डालेंगे तो समाधान हमारे लिए बड़ा हो जाएगा, और अगर हम समस्या की ओर दृष्टि डालेंगे तो समस्या दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे लिए समाधान बड़ी हो जाए या फिर समस्या? अगर समाधान बड़ी हो जाएगा तो उसके सामने समस्या छोटी पड़ने लगेगी, और जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, उसी तरह समाधान भी इस समस्या को मिटा देगा। वहीं दूसरी तरफ जब आप समाधान की ओर दृष्टि बढ़ाते हैं, वो जब बड़ी होने लगती है तो फिर समस्या समाधान को खा जाती है। जीवन मिलना भगवान का देन है। जीवन का जाना भी या फिर जीवन का समाप्त होना भी उनके हाथों है, परंतु जीवन को किस तरह काटना है यह आपके हाथों में है। अंग्रेजी में एक कहावत है दोस्तों, ये जो B to D तक यात्रा है, उनमें सिर्फ हमारा कंट्रोल C पर है। यानी B अर्थात बर्थ, जन्म, D अर्थात डेट, मृत्यु, C अर्थात चयन, चुनाव। यानी जन्म और मरण उनके हाथ में है। हम कहाँ जन्मेंगे, किसके घर जन्मेंगे, हमारा भाग्य कैसा होगा, यानी हमारे माता पिता कैसे होंगे, भाई बहन कितने होंगे, कौन होंगे, परिवार कैसा होगा, जन्म स्थान कहाँ पर होगा, विद्या के लिए सुलभ अवसर होगी कि नहीं, ये सब उनके हाथ में है। वास्तव में ये सब उनके हाथ में नहीं, ये हमारे कर्मों के फल के रूप में हमारे सामने आते हैं, और उसी कर्म फल का कुछ हिस्सा
इस जन्म में मिलता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। क्यों ना हम बहुत जन्म ले चुके हैं और उन जन्मों का कुछ हिस्सा कुछ जीवन समय के साथ हमें इस जीवन में काटना पड़ता है और उसे प्रारब्ध कहते हैं। उस प्रारब्ध के अनुसार हमारा जीवन में क्या क्या घटना चक्र होगा, ये सब निश्चित होता है। उनमें जन्म होता है, मरण होता है और सामने क्या क्या चुनौतियां आएगी, ये भी होता है। परंतु उस चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उसका फल हमारे पास बुरा ही आएगा, परंतु उसका सामना हम कैसे करते हैं ये निर्भर हमारे ऊपर करता है। कुछ भी चीज करने से पहले उसके प्रति हमारा ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हम रसोई करने जा रहे हैं परंतु हमें गैस या स्टोव जलाना नहीं आता, आग क्या होता है ये पता नहीं, मसाला या तेल नमक इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्या हमें अगर बहुत सारे व्यंजन दे दिया जाए, सब्जियां दे दिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, ये सब कुछ दे दिया जाए, परंतु हमें रसोई का ज्ञान नहीं होगा, पाकशाला की विद्या ही नहीं होगी, तो क्या हम अच्छी तरह से रसोई कर सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम जीवन का ज्ञान नहीं लेते, सही ज्ञान नहीं लेते, तो फिर क्या हम जीवन का सामना कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए ज्ञान अति आवश्यक होता है। हम क्या कर्म किए हैं, उसका क्या कर्म फल होगा, ये हमें ज्ञात नहीं। हम तो आज से 7 दिन पहले क्या खाए थे उसका पता नहीं, तो उसी प्रकार हम किस जन्म में क्या कार्य किए हैं, क्या हमें ज्ञात होगा? नहीं ना। अपने आप को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए, सब चुनौतियों का सामना करने के लिए डट कर सामना कीजिए। एक जीवित मनुष्य की तरह सामना कीजिए। एक जीवित वो होता है जो लड़ता है, जो पीछे नहीं हटता। हाँ, पीछे भी हटना होता है, परंतु कब? जब तुमसे कोई छोटा आदमी या गुणों स्वभाव आदि में छोटा होता है, प्रतिभाओं में छोटा होता है, तब उसके सामने लड़ाई नहीं करना चाहिए। कोई मूर्ख के सामने लड़ाई मत करो, उससे पीछे हट जाओ। याद रखना दोस्तों, निम्न प्रकृति व्यक्तियों को उपदेश नहीं देना चाहिए, उनके सामने ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार है, जिस प्रकार एक सांप को आप जितना भी दूध पिलाओगे सिर्फ उसका जहर ही बढ़ेगा, अमृत नहीं। कुत्ता के आगे जितना भी पौराणिक बातें, जितना भी ज्ञान की बातें कह लो, वो पशु है, उसके पास विवेक नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। जैसे एक नेत्रहीन मनुष्य के आगे दर्पण होता है, ठीक उसी तरह एक नीच मनुष्य के आगे उच्च बातें, उच्च ज्ञाने होती है। एक नीच व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति के प्रति कभी भी सेवा या समर्पण नहीं करना चाहिए। समर्पण उसे करना चाहिए जो श्रेष्ठ हो। समर्पण अर्थात जहाँ समाप्ति का भाव हो, और अर्पण अर्थात जहाँ प्राप्ति का भाव हो। अंधा धर्म, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, इन सबको पहचानो। अगर आपके पास सही ज्ञान नहीं होगा, सही बोध नहीं होगा, तो फिर जैसे इस लोग चलायमान जा रहे हैं, आप भी उसी तरह चलते जाओगे, भीड़ के पीछे भागते जाओगे। परंतु जब आपके पास ये सही चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, तो अब फिर आप इसका विरोध करोगे, उसके खिलाफ में जाओगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप अकेला चले जाओगे। सही चीज़ में
मर जाना बहुत अच्छा है। सही चीज का विरोध करते हुए मर जाना बहुत अच्छा है, बल्कि गलत चीज में मौज लेना। न किसी चीज की कामना रखो और ना ही सुख दुख का आशा रखो। सिर्फ अपने कर्तव्य को पहचानो, कर्तव्यों के प्रति धर्म पूर्वक ध्यान देते हुए विवेक के साथ, बोध के साथ, ज्ञान के साथ, सेवा भाव से पूर्ण तरह समर्पण होकर, भगवान के प्रति समर्पित रहकर निष्काम कर्म योग से अपना कर्तव्य पालन करो, अपना कर्म करो।